नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीपीएससी से आने वाली नई एल टी गेट भर्ती 2022 के बारे में। खासकर यहाँ पर हम बात करेंगे कि 2022 की एल टी गेट भर्ती में क्या एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है, क्या आपका सिलेबस होने वाला है, नेगेटिव वर्किंग वगैरह का क्या प्रावधान है, जो यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ का प्रावधान होता है वो कितना होगा, कितने नंबर लाने पर आप पास माने जाएंगे, ठीक है। और भी कई सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर आप एल टी गेट भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं या एल टी गेट के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। ये जो वीडियो है खास तौर पर नए जो भी अभ्यर्थी हैं, जो फ्रेशर अभ्यर्थी हैं, जो एल टी गेट के एग्जाम में पहली बार अपियर होने जा रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एल टी गेट की बेस्ट बुक्स के बारे में, जो कि चच्चू पब्लिकेशन द्वारा जारी की गई हैं। यहाँ पर आप लोग सहायक अध्यापक एल टी गेट भर्ती परीक्षा 2022 के लिए सामान्य अध्ययन यानी भाग फर्स्ट की पुस्तक देख रहे हैं। इस पुस्तक में जो संपूर्ण सिलेबस है उसको कवर किया गया लेटेस्ट पाठ्यक्रम के अनुसार। साथ में 2019 का जो पेपर है सॉल्व करके यहाँ पर आपको दिया गया है। 800 से ज़्यादा वैकल्पिक प्रश्नों को यहाँ पर समाहित किया गया है। जैसे पुस्तक में आगे बढ़ेंगे यहाँ पर आपको संपूर्ण सिलेबस मिल जाएगा। संपूर्ण सिलेबस यहाँ पर दिया गया। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और किस परीक्षा में क्वेश्चंस आए हुए उनको भी यहाँ पर आपको बताया गया है। पुस्तक की भाषा काफ़ी आसान एवं सहज है। पार्ट 1 जीएस के अलावा इनकी जो है सब्जेक्ट वाइज यानी पार्ट 2 की बुक्स हैं, जैसे सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर, गृह विज्ञान, इंग्लिश विज्ञान, जीव विज्ञान, हिंदी और भी काफ़ी सारी बुक्स हैं। तो आप लोग इनको परचेज कर सकते हैं। इन सभी बुक्स को आप नज़दीकी बुक स्टॉल या ऑनलाइन मार्केट से परचेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए, एक बार चेकआउट जरूर करें। अब दोस्तों सबसे पहले ये हम जानने का प्रयास करते हैं कि एल टी गेट भर्ती के अंतर्गत किन किन विषयों की वैकेंसी देखने को मिलती है। तो मेरे पास ये नोटिफिकेशन है 2018 का, जब पिछली बार भर्ती आई तो यहाँ पर सारा कुछ दिया गया है। आपको पदों की संख्या पर गौर बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको यहाँ पर देखना है किन किन विषयों पर भर्ती आती है। तो यहाँ पर हिंदी की भर्ती आती है, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, कंप्यूटर हो गया, उर्दू हो गया, बायोलॉजी हो गया, संस्कृत हो गया, आर्ट्स हो गया, म्यूजिक हो गया, कॉमर्स हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, होम साइंस हो गया और एग्रीकल्चर हो गया। इन 15 विषयों पर पिछली बार भर्तियां जो है वो आई थी। तो इस बार भी पूरी चांसेस है कि इन सभी पदों पर जो है सभी विषयों पर भर्तियां आपको देखने को मिलेगी। पदों की संख्या अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है, अध्याचन लिए जा रहे हैं और उम्मीद है कि यहाँ पर 8000 से ज़्यादा ही भर्तियों पर विज्ञापन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर एल टी गेट जो भर्ती आने वाली है उसका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या हो सकता है। तो ये देखिए पिछली भर्ती का आपके सामने नोटिफिकेशन है और पिछली भर्ती में ये जो सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न रहा है, पूरी संभावना है कि यही आपका जो सिलेबस है इस भर्ती में रहेगा। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो तरह तरह के प्रस्ताव सामने आए थे, सुझाव सामने आए थे, उनमें से कोई भी चीज़ें इस भर्ती में अभी फ़िलहाल लागू होने वाली नहीं हैं, ठीक है। तो फिलहाल अगर 2018 से कंपेयर करें तो कोई भी चेंजेस आपको फ़िलहाल इस भर्ती में देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे 2018 की भर्ती हो उसी तरीके से आपकी 2022 की भी भर्ती होने की संभावना है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो दो तरीके से आपका ये कहें दो पेपर होते हैं। पहला जो पेपर यानी एक ही होता है, एक ही दिन में पेपर होता है, लेकिन उस पेपर के दो पार्ट आप कह सकते हैं कि यहाँ पर पेपर के दो पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो जीएस का होता है, जनरल स्टडीज़ का। जीएस के 30 क्वेश्चंस आते हैं और ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में होते हैं। दूसरा जो पेपर का पार्ट होता है वो आपका मेन सब्जेक्ट का होता है, जिस विषय से आपने अप्लाई किया है उस विषय के यहाँ पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और इसके आपके क्वेश्चन जो रहेंगे 120 क्वेश्चंस रहते हैं और ये भी ऑब्जेक्टिव ही रहते हैं। तो इस तरीके से टोटल जो क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आएंगे वो 150 क्वेश्चंस आएंगे और यहाँ पर जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो भी 150 ही होगा। यानी एक क्वेश्चन आपको 1 नंबर का देखने को मिलेगा और इसके लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 2 घंटे मतलब 120 मिनट। 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन हल करने हैं।
अगर देखा जाए तो 1 मिनट से भी कम समय आपको यहाँ पर परीक्षा में मिलता है। इसी वजह से जिसकी तैयारी अच्छी नहीं होती है, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती है, वो सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं कर पाते। कई बार एक एक क्वेश्चन में जो होता है बहुत लंबा समय व्यतीत कर देते हैं और उनका पेपर छूट जाता है। तो कुल मिलाकर के आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। अच्छा, एक बात यहाँ पर और आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस भर्ती में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो इस वजह से आपको जो आता है उतना ही करना है। गेस वगैरह, तुक्का वगैरह आपको नहीं लगाना है। अगर आप कन्फर्म है कि हाँ 50-50 वाले चांसेस आपको लग रहे हैं तब भले लगा दें, अदरवाइज आपको तुक्का यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो कितनी होती है वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पॉइंट नंबर 18 में स्पष्ट किया गया है कि यहाँ पर एलटी गेट भर्ती में जो नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी वो 1/3 होगी, यानी 0.33 यानी अगर आप 3 क्वेश्चन जो है आपके गलत होते हैं तो एक सही प्रश्न के जो मार्क्स हैं वो आपके कट जाएंगे, ठीक है। तो आपका 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर हम बात करें पासिंग मार्क की, पासिंग मार्क कितना होता है तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट किया गया पॉइंट नंबर 19 में कि यहाँ पर जो SC ST की अभ्यर्थी हैं उनके लिए पिछली भर्ती में जो पासिंग मार्क रखा गया था वो 30% रखा गया था। वहीं पर जो अन्य कैटेगरी हैं उनके लिए पासिंग मार्क जो रखा गया था 40% रखा गया था। और पिछली भर्ती की बात करें तो बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे जो अलग अलग विषयों में जो कि इतना मिनिमम कट ऑफ भी नहीं ला पाए थे और काफ़ी सारी विषयों की जो सीटें हैं वो खाली चली गई थी। जैसे विज्ञान विषयों की, कंप्यूटर विषयों की बहुत ज़्यादा सीटें खाली गई थी। तो पेपर का लेवल थोड़ा सा हार्ड होता है, इस वजह से आपको अच्छी तैयारी करनी चाहिए ताकि एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, ठीक है। UPPSC भर्ती करवाता है तो वैसे भी लेवल आप हार्ड ही समझिए, तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी कह रहे थे कि GS में अलग से क्वालिफाइंग मार्क्स होता है और जो है सब्जेक्ट में अलग से क्वालिफाइंग मार्क होता है। तो यहाँ पर अगर नोटिफिकेशन में देखें तो ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है और ना ही अलग से कोई नोटिस जारी हुई थी। तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ कि अलग अलग यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। ओवरऑल आपको यहाँ पर ये मार्क्स जो है मांगा जाता है। अगर किसी को वाकई में ये लगता है कि नहीं अलग अलग जो इसमें मतलब पासिंग मार्क होता है GS में अलग और सब्जेक्ट में अलग, तो आपके पास कोई अगर नोटिस है तो आप लोग उसकी जो PDF है या उसका जो नोटिस है हमें आप टेलीग्राम में भेज सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब थोड़ा सा बैक चलते हैं और यहाँ पर हम लोग सोशल साइंस को लेकर थोड़ा सा और स्पष्ट देख लेते हैं। सोशल साइंस वाले अभ्यर्थियों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, तो यहाँ पर देखिए सोशल साइंस के बारे में स्पष्ट किया गया है कि जो भी अभ्यर्थी सोशल साइंस के उनमें से 4 मेन सब्जेक्ट होते हैं जिसमें जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और सिविक्स, ये 4 होते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों को जो कोई 2 सेक्शन हल करने होंगे, ठीक है, इन चारों सेक्शन में कोई 2 सेक्शन हल करना होगा और ये दो सेक्शन होंगे। आपको ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं रहेगा, इन चारों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आप हल कर सकते हैं और इन सेक्शन से आपके 60 क्वेश्चन आपको यानी कुल मिलाकर के 120 क्वेश्चन करने होंगे आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब यहाँ पर आप लोग जो है सब्जेक्ट वाइज यानी पार्ट 2 का जो सिलेबस है वो देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है सोशल साइंस का सिलेबस क्या क्या सोशल साइंस में आपका आएगा सब्जेक्ट वाइज, जियोग्राफी का, हिस्ट्री का, सिविक्स का, ठीक है, और जो आपका अन्य इकोनॉमिक्स का उसका सिलेबस दिया गया है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो अदर सब्जेक्ट का सिलेबस है जैसे साइंस का दिया गया है। तो इस सभी सब्जेक्ट की जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक जो है आपको पिंड कमेंट में भी मिल जाएगा और अपने सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसको चेकआउट कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। और रही बात GS के सिलेबस की, तो GS का सिलेबस जो है UPPSC की सभी भर्तियों में सेम होता है। तो अगर आपका सिलेबस इसको देखना है तो इसका भी नोटिस आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ें वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हाँ, अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से संबंधित कोई क्वेरी है तो बताइए कमेंट बॉक्स में, उसका हम सेपरेट वीडियो अलग से प्रत्येक सब्जेक्ट का बना देंगे जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के। तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।